ओके, जस्ट ये लिख के रखना, ये न्यूमेरिकल्स के वक्त ये सब काम आएगा, ये फॉर्मूलास एंड जस्ट थोड़े बहुत कंसेप्ट समझाना। न्यूमेरिकल्स में लिखना, सबसे पहले है मिरर फॉर्मूला। ओके, अभी मिरर फॉर्मूला है क्या? तो यहाँ पे इट इज 1/v 1/u इक्वल टू क्या आएगा? 1/f। v रहेगा हमारा इमेज डिस्टेंस, u रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f रहेगा हमारा फोकल लेंथ। चलो, ये सब पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में अब जस्ट एक चीज याद रखना, या चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, इमेज शुड बी इन न्यूमरेटर। इमेज शुड बी इन न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या है? जस्ट ध्यान दो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा h2/h1, ये इक्वल टू रहेगा -v/u। ओके, h2 और v का मतलब क्या? इमेज। इमेज हमेशा कहां पे रहना चाहिए? न्यूमरेटर पे। तो आप कंफ्यूज मत होना, h2 क्या है, h1 क्या है। h2 याद रखना या v हमेशा याद रखना न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख के रखो h2। h2 क्या रहेगा? हाइट ऑफ इमेज। h1 रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब सबसे लास्ट जो पार्ट है दैट इज, यहां पे लिख सकते हो साइन कन्वेंशन लिखना। साइन कन्वेंशन। ओके, अब साइन कन्वेंशन में सबसे फर्स्ट ध्यान दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स मुझे समझाना है, और ये आपने ऑलरेडी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है। तो इसमें लिखना सबसे पहले चीज, अगर आप कहां पे जाओगे? ऊपर। आपको पता है वाई एक्सिस में अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर आप वाई एक्सिस में नीचे जाओगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला था, ये पार्ट आपको हेल्प करेगा। सेम वे आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका एक्स एक्सिस में आता है, लेफ्ट साइड में क्या रहता है? नेगेटिव। अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ध्यान दो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी, लिखो, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड सेकेंड, ध्यान दो सेकेंड पार्ट पे, इफ मिरर इज कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव है, इफ मिरर इज कॉनकेव, ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और आपका जो फोकस रहेगा दोनों सेम साइड पे रहेगा। तो यहां पे लिखना, इफ मिरर इज कॉनकेव, ऑब्जेक्ट एंड फोकस ऑन सेम साइड रहेगा। ओके, अगर इधर लिखो, इफ मिरर इज कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट एंड फोकस ऑन ऑपोजिट साइड रहेगा। इसको आप और एक तरीके से भी कर सकते हो, यहां पे मैं चाहे तो इधर ये लिखा के देता हूं, कॉनकेव मिरर का जो एफ रहेगा ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ रहेगा ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये आपको न्यूमेरिकल्स के वक्त बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसे लिख के रखना ये पूरा। और सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? फर्स्ट हमें दिया एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रफ डायग्राम, हमेशा सॉल्व करते वक्त एक रफ डायग्राम से स्टार्ट करो।
आपको क्या बोला गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल के रखा था ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे प्लेस करो, लेफ्ट के साइड में प्लेस करना। तो ये आपको डिस्टेंस दिया कितना है, इट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो कॉनकेव मिरर है तो ऑफकोर्स इसका फोकल लेंथ कहां पे रहेगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे रहेगा, और ये आपको दिया है कि ये कितना है, इट इज 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image? इसका मतलब क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझा रहेगा। सबसे फर्स्ट क्या क्या डेटा दिया है, सबसे पहले आपको दिया है एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट को आप क्या लिखोगे, h1, ये कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर दिया, ऊपर की तरफ है इसीलिए मैंने क्या लिया, इसको पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट कहां पे, मिरर के लेफ्ट साइड में, तो इसका साइन क्या आएगा, -25 सेंटीमीटर आएगा। फिर इसके बाद क्या है, फोकल लेंथ आपको दिया है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या रहेगा, इट विल बी -15 सेंटीमीटर। चलो यहां तक कवर अप हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इट इज 1/v + 1/u इक्वल टू क्या रहेगा, 1/f। हमें क्या ढूंढना है, हमें देखो पहले, देखो ध्यान दो इसमें, आप ना डायरेक्टली वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट मत करो, पहले आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे ढूंढना क्या है, 1/v, तो 1/v को मैं कहां पे रखूंगा, इधर, यहाँ पे 1/f + 1/u, इधर गया तो क्या होगा, -1/u होगा। अब मैं जो f है इसको मैं क्या करूंगा, u से मल्टीप्लाई और u से क्या करूंगा, डिवाइड। ये जो u है इसको मैं क्या करूंगा, f से मल्टीप्लाई और f से डिवाइड। तो कैसे दिखेगा ये जो है राइट हैंड साइड, ये दिखेगा u -f, डिनोमिनेटर क्या दिखेगा, डिनोमिनेटर आएगा uf, अपॉन क्या आएगा, 1/v। मुझे क्या चाहिए, v ऊपर चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा। तो v ऊपर गया, u/f क्या आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो u/f ऊपर, अपॉन क्या आएगा, u -f होएगा। ओके, अब आप क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो ध्यान दो कैसे करोगे, v इक्वल टू, u का वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन एज -25, f का वैल्यू कितना दिया है, -15, अपॉन कितना होएगा, -25, माइनस ऑफ -15 कितना होएगा, +15 होगा, इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, +25 इंटू क्या होएगा, 15, अपॉन क्या होएगा, माइनस और प्लस में ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। अब 10 और 15 5 के टेबल में जाता है, 5 3 आएगा, यहां पे 5 2 होएगा। ओके, 25 इंटू 3 होएगा 75, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 2, साइन क्या आएगा, माइनस, ये इक्वल टू रहेगा -37.5 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट करेगा कि आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये कहां पे फॉर्म हो रहा है, मिरर मतलब ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका क्या आया, इमेज, इसका आपको डिस्टेंस दिया गया है, इट इज गिवन एज 37.5 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है पहले पूछो, फिर सेकंड पार्ट पे जाओ। अब हमें क्या बोला है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले आप क्या करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो। तो मैग्निफिकेशन में मैंने आपको बोला था हमेशा क्या रहता है, h2 ऊपर रहता है, मतलब इमेज का हाइट हमेशा ऊपर, ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे, यहां पे रहेगा -v अपॉन क्या रहेगा, u। h2 मुझे ढूंढ के निकालना है, h1 मुझे पता है कितना है, 5, v मुझे पता है कितना है, इट इज -75 अपॉन 2,
यू मुझे पता है, यू कितना दिया, इट इज गिवन एज -25। ओके, अब यहाँ पे क्या था, एक और माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन भी क्या होएगा, बाहर रहेगा। अब मुझे H2 ढूंढना है, H2 को मैं यहाँ पे रखूंगा, ये इक्वल टू रहेगा माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 75/2। 25 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होएगा, रेसिप्रोकल, तो ये होएगा 1/25। 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 25 3s आर 75 होगा, 3 इंटू 5 क्या होगा, 15। 15/2 कितना होएगा, 7.5 होगा। एंड इसका साइन क्या था यहाँ पे, माइनस। ओके, ये क्या क्या इंडिकेट करेगा, सबसे पहले ये इंडिकेट करेगा, देखो यहाँ पे आपका H1 क्या था, +7 था, यहाँ पे आपका H2 क्या हो रहा है, -7, इंडिकेट करेगा कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड, सबसे पहले। नेक्स्ट, इमेज आपके कहां पे फॉर्म हो रहा है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्या रहेगा, एक रियल इमेज रहेगा। तीसरा, आप नोटिस कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25, आपका इमेज डिस्टेंस कितना है, 37.5। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से लेस है, तो इसका मतलब आपका इमेज बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होएगा, मैग्निफाइड इमेज फॉर्म। पहले हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताया गया है, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, मतलब एक स्टिक है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको कहां पे प्लेस किया है, एक कॉनकेव मिरर के सामने, हैविंग फोकल लेंथ, मतलब कॉनकेव मिरर है तो ऑफकोर्स इसका फोकल लेंथ कहां पे रहेगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे रहेगा, और कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या दिया है, हाइट दिया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजेस्ट टू द पोल इज एट अ डिस्टेंस, मतलब एंड, ये वाला एंड जो है, ये क्या है, पोल ऑफ द मिरर के सबसे पास में है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में, इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, तो हमें इमेज का क्या ढूंढना है, लेंथ ढूंढना है। ओके, अब स्टार्ट कैसे करोगे आप क्वेश्चन को, सबसे पहले डेटा क्या क्या दिया है, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब H1 दिया है, इट इज कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है u, इट इज कितना, -20 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ दिया है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या रहता है, नेगेटिव। अब क्या करो, मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f रहेगा। ढूंढना क्या, वापस आपको इमेज का डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप 1/v को एक साइड पे रखो, 1/f प्लस 1/u दूसरी साइड गया तो क्या होगा, -1/u। सेम चीज आप करोगे, 1 को u से मल्टीप्लाई, f को u से मल्टीप्लाई, 1 को f से मल्टीप्लाई, u को f से मल्टीप्लाई, जिससे आपका एक्सप्रेशन कुछ कैसे दिखेगा, u माइनस f अपॉन क्या आएगा, uf, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1/v। हमें क्या चाहिए, v, हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो v इक्वल टू रहेगा uf अपॉन क्या रहेगा, u माइनस f। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, -10 इंटू -20 अपॉन यहां पे फॉर्म होएगा -20, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, +10। ओके, अब v इक्वल टू रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस, 10 इंटू 20 क्या होगा, 200, अपॉन कितना रहेगा, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, 0 और 0 कैंसिल, v का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, आई एम गेटिंग इट एज -20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, ये कहाँ पे है, मिरर के, सॉरी ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे है, कितना है, 20 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज H2 अपॉन H1, ये इक्वल टू रहेगा -v अपॉन u।
तो H2 कितना है ये मुझे ढूंढ के निकालना है। H1 कितना दिया है, इट इज गिवन एज 10 इक्वल टू इमेज। अब इमेज का यहाँ पे डिस्टेंस दिया है तो माइनस ऑफ इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा -20 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है -20। माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल। H2 अपॉन कितना आएगा 10, ये कितना रहेगा -20 अपॉन 20, तो -20 अपॉन 20 क्या होएगा -1। H2 कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। H2 किधर रहेगा, नीचे, और इसका हाइट कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। वर्ड याद रखो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब इसका जो भी फोकल लेंथ रहेगा ये कितना रहेगा, +18 सेंटीमीटर रहेगा, प्लस रहेगा, ध्यान देना। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है फोकल लेंथ कहां पे रहना चाहिए, यहाँ पे, तो इट विल बी +18 है, ध्यान दो। इसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept in front of the mirror is half the height of the object। इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या दिया है, इमेज का जो हाइट है दैट इज H2, ये क्या है, हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, H2 अपॉन H1 जो है ये क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2। आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज H2 अपॉन H1, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज इक्वल टू -V अपॉन U। H2 अपॉन H1 का आपको रेशियो दिया है, तो H2 अपॉन H1 का रेशियो क्या दिया है 1/2, ये इक्वल टू क्या रहेगा -V अपॉन U रहेगा। आपको U ढूंढना है तो U इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी -2V। यहां तक किसी को पहले डाउट है तो पूछ ले। ओके, अब आपको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करो, तो आएगा 1/V 1/U इक्वल टू आएगा 1/F। ओके, यहां पे 1/V तो एज इट इज आएगा, U के बदले आप क्या लिखोगे, तो U के बदले आएगा -1/2V, ये इक्वल टू क्या रहेगा 1/F। देखो U का वैल्यू इधर से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम, तो डिनोमिनेटर को सेम करने में क्या करूंगा, यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे जो V है इसको क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगा, 2 -1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा 2V, ये इक्वल टू क्या रहेगा 1/F। मुझे F चाहिए तो मैं क्या करूंगा, F को कहां पे लेके जाऊंगा, ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2V, 2 - 1 कितना होएगा 1। ओके, V इक्वल टू रहेगा, फोकल लेंथ कितना है 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 2, तो इमेज का हाइट कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। ओके, मुझे क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, U इक्वल टू आएगा -2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा V, U इक्वल टू होएगा -2 इंटू 9, तो इसका आंसर कितना आएगा, इट विल बी -18 सेंटीमीटर।